अध्याय 20 श्वास की कला। शरीर और मन को संतुलित करने के अभ्यास। भारतीय योग परंपरा में श्वास को केवल हवा का आदान प्रदान नहीं माना गया, इसे जीवन की सूक्ष्म ऊर्जा, प्राण का वाहक समझा गया है। इसी समझ से एक प्राचीन विद्या विकसित हुई जिसे स्वर विज्ञान या स्वर योग, स्वरा योगा कहा जाता है। यह विद्या बताती है कि श्वास किस नासिका से प्रवाहित हो रही है, उसकी लय क्या है और वह शरीर तथा मन की अवस्था से कैसे जुड़ी हुई है। योग ग्रंथों में विशेष रूप से शिव स्वरोदय, शिवा स्वारोदाय नामक ग्रंथ में इस ज्ञान का विस्तृत वर्णन मिलता है। वहां श्वास को केवल जैविक प्रक्रिया नहीं बल्कि चेतना की अभिव्यक्ति माना गया है। प्राचीन योगियों ने गहरी साधना और सूक्ष्म अवलोकन के माध्यम से यह अनुभव किया कि मनुष्य की श्वास हर समय समान नहीं चलती। कभी बाईं नासिका अधिक सक्रिय होती है, कभी दाएं, और कभी दोनों एक साथ संतुलित रूप से प्रवाहित होती हैं। इस परिवर्तन को ही स्वर का परिवर्तन कहा गया। आमतौर पर मनुष्य की श्वास लगभग 60 से 90 मिनट के अंतराल में एक नासिका से दूसरी नासिका की ओर बदलती रहती है। आधुनिक विज्ञान इस प्रक्रिया को नेजल साइकिल कहता है, पर योग परंपरा ने हजारों वर्ष पहले ही इस प्राकृतिक परिवर्तन को सूक्ष्मता से पहचाना था और उससे जुड़े प्रभावों का अध्ययन किया था। स्वर विज्ञान के अनुसार श्वास के 3 प्रमुख स्वर होते हैं, इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना। इड्डा स्वर वह स्थिति है जब बाईं नासिका से श्वास अधिक प्रवाहित होती है। योग परंपरा में इसे चंद्र स्वर कहा गया है। यह शांति, स्थिरता और अंतर्मुखी चेतना से जुड़ा माना जाता है। जब इड्डा सक्रिय होती है तो मन अपेक्षाकृत शांत, ग्रहणशील और चिंतनशील होता है। ध्यान, अध्ययन, रचनात्मक कार्य और आत्मचिंतन के लिए यह अवस्था अनुकूल मानी गई है। इसके विपरीत पिंगला स्वर वह स्थिति है जब दाईं नासिका से श्वास अधिक चलती है। इसे सूर्य स्वर कहा जाता है और यह सक्रियता, ऊर्जा और बाह्य क्रियाशीलता से जुड़ा माना जाता है। पिंगला के सक्रिय होने पर शरीर में ऊर्जा अधिक महसूस होती है, निर्णय क्षमता तेज होती है और व्यक्ति कार्य करने के लिए अधिक तत्पर होता है। तीसरा स्वर है सुषुम्ना, जब दोनों नासिकाओं से श्वास लगभग समान रूप से प्रवाहित होती है। योग में इसे अत्यंत विशेष अवस्था माना गया है। यह संतुलन और आंतरिक समन्वय की स्थिति का प्रतीक है। ध्यान, साधना और गहन मानसिक एकाग्रता के लिए यही स्वर सर्वोत्तम माना जाता है। स्वर विज्ञान हमें यह सिखाता है कि श्वास केवल शरीर की प्रक्रिया नहीं है बल्कि जीवन की लय का संकेत है। यदि हम अपनी श्वास को सजग होकर देखना शुरू करें तो हम अपने मन की अवस्था को भी समझ सकते हैं। प्राचीन योगियों का मानना था कि श्वास और मन के बीच गहरा संबंध है। जब मन चंचल होता है तो श्वास भी अस्थिर हो जाती है और जब श्वास स्थिर होती है तो मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। श्वास जीवन की मूल प्रक्रिया। यदि जीवन को किसी एक सूक्ष्म, अदृश्य और फिर भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया में समेटना हो तो वह है श्वास। जन्म लेते ही शिशु सबसे पहले सांस लेता है और संसार से विदा होते समय अंतिम क्रिया भी सांस छोड़ना ही होती है। इन 2 सांसों के बीच ही पूरा जीवन घटित होता है। फिर भी आश्चर्य यह है कि हम भोजन पर चर्चा करते हैं, व्यायाम पर शोध पढ़ते हैं और मानसिक स्वास्थ्य पर सेमिनार करते हैं, पर जिस प्रक्रिया पर जीवन टिका है उसे सचेत होकर समझने का प्रयास बहुत कम करते हैं। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति प्रति मिनट लगभग 12 से 18 श्वास लेता है। इसका अर्थ है कि वह प्रतिदिन लगभग 17,000 से 25,000 बार सांस लेता है। एक वर्ष में यह संख्या लगभग 70 से 90 लाख तक पहुंच जाती है। यदि कोई व्यक्ति 70 वर्ष जीवित रहता है तो वह लगभग 50 करोड़ से अधिक श्वासें ले चुका होता है। सोचिए, जीवन हमें हर दिन हजारों अवसर देता है स्वयं को संतुलित करने के, पर हम उन अवसरों से अनजान रहते हैं। प्रकृति की ओर देखें तो एक रोचक संकेत मिलता है। जिन जीवों की श्वास दर धीमी और स्थिर होती है वे सामान्यतः अधिक आयु तक जीवित रहते हैं। विशाल कछुए अत्यंत धीमी श्वास लेते हैं और उनकी आयु 100 वर्ष से अधिक हो सकती है। कुत्ते की श्वास दर तेज होती है और उसकी औसत आयु लगभग 10 से 15 वर्ष होती है। हाथी की श्वास अपेक्षाकृत शांत और स्थिर होती है
और वह 60 से 70 वर्ष या उससे अधिक जी सकता है। यद्यपि यह कोई कठोर नियम नहीं है, पर प्रकृति का यह पैटर्न संकेत देता है कि जीवन की लय और श्वास की लय के बीच गहरा संबंध है। मनुष्य इस संदर्भ में विशिष्ट है क्योंकि वह अपनी श्वास को सचेत रूप से बदल सकता है। जब श्वास तेज और उथली होती है तो शरीर का सिंपैथेटिक तंत्र सक्रिय हो जाता है, हृदय गति बढ़ती है, रक्तचाप ऊपर जाता है और तनाव हार्मोन स्रावित होते हैं। इसके विपरीत जब श्वास धीमी, गहरी और लयबद्ध होती है तो पैरासिम्पैथेटिक तंत्र सक्रिय होता है। वेगस नर्व शांति के संकेत भेजती है, हृदय गति संतुलित होती है और मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। पूरा ऑडियो सुनने के लिए इस बुक को ऑर्डर करें।